2026 का भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज साल 2026 देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, साल 2026 में किस राशि वालों को रहना होगा सावधान, हम इसी की बात करेंगे। साल 2026 किस राशि वालों के लिए होगा शुभ, राशि अनुसार पंडित जी से जानेंगे खास उपाय भी। तो चलिए शुरू करते हैं 26 का भाग्य चक्र। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि साल 2026 देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जब कोई नया साल शुरू होता है तो बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़ी आशाएं होती हैं कि वो साल जीवन को बेहतर करेगा। हम राशियों पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि कुल मिलाकर ये साल है कैसा। देखिए, साल 2026 अगर इसका योग करें तो आएगा नंबर 1। 1 का अंक सूर्य का अंक है, इसीलिए साल 2026 सूर्य का वर्ष कहा जा रहा है। सूर्य एक तेजस्वी ग्रह तो है, तेज देता है, शक्ति देता है, लेकिन विच्छेदन कारक ग्रह है, सेपरेटिव प्लैनेट है। इसका जो प्रभाव है वो लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ाएगा। सूर्य का वर्ष है और संवत के राजा हैं बृहस्पति, मंत्री है मंगल। मामला बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों के जीवन में सामान्यतः मुश्किलें बढ़ेंगी। सूर्य का मतलब होता है शासन, सत्ता, राजनीति। इसीलिए देश दुनिया की राजनीति में बड़े परिवर्तन होंगे। लोगों के पद में बदलाव होगा, सत्ता में बड़ी गिरावट आ सकती है, बड़े लोग अपने पद को छोड़ सकते हैं या छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा अपने देश में और दुनिया में दोनों जगह दिखाई दे रहा है। सूर्य का मतलब है कि राजनीति और शासन, इसमें उपद्रव की स्थितियां जबरदस्त बनेंगी और खास तौर से ये स्थितियां जनवरी से मई तक ज़्यादा निगेटिव दिख रही हैं, अप्रैल मई में पीक पर रहेंगी। प्राकृतिक आपदाओं के आने की, अग्नि से खतरा, प्राकृतिक आपदाओं से खतरा और छिटपुट युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। पड़ोसी देशों के साथ स्थितियां काफ़ी खराब हो सकती हैं अपने देश की, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। यहाँ के साथ अगर आप देखेंगे तो भारत के मामलों में जबरदस्त प्रॉब्लम हो सकती है, जबरदस्त समस्या दिख सकती है। अब ये तो देश दुनिया का हाल हो गया। एक आम आदमी के लिए साल 2026 में क्या है? लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में उतार चढ़ाव दिखता है। सूर्य को आरोग्य का, स्वास्थ्य का स्वामी मानते हैं और इस साल में प्रभाव है सूर्य का, मंगल का और बृहस्पति का। तो लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, ये संभावना बन रही है। और आप देखेंगे कि साल 2026 में बहुत सारे लोगों के करियर में और बहुत सारे लोगों के स्थान में परिवर्तन होगा। लोगों का करियर भी बदलेगा,
स्थान भी बदलेगा, लोगों की नौकरियां भी बहुत ज्यादा छूटेंगी और बदलेंगी। जो लोग उच्च पद पर बैठे हुए हैं, चाहे राजनीति में हो, सरकार में हो, प्राइवेट में हो, उच्च पद पर बैठे लोगों को साल 2026 में ज्यादा सावधान रहना होगा। एक संभावना बनती है कि इस साल 2026 में बाजार में उठापटक रहेगी, इसीलिए लोगों को निवेश में, इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखनी होगी। आपको शुरुआत में ही बताया कि सूर्य का मतलब होता है सेपरेशन, अलगाव। इसीलिए आम आदमी को अगर आप देखें तो वैवाहिक मामले बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक आम आदमी के जीवन में रिश्तों और विवाह के मामलों में लोगों के रिश्ते टूटेंगे, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन होगा। और जिन लोगों की 7.5 और ढैया चल रही है, यानी कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु, इनको अपने वैवाहिक जीवन का, अपने पारिवारिक जीवन का और अपने संबंधों का बहुत ध्यान देना होगा। और आइए अब राशि अनुसार चर्चा करते हैं कि साल 2026 किस राशि के लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए ये साल 2026 कैसा रहेगा, क्या खास उपाय उनको करने चाहिए? देखिए, कुल मिला के मेष राशि को समझते हैं साल 2026 के लिए ओवरऑल मामला कैसा है। पहले स्वास्थ्य समझिए। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए साल 2026 अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक तो 7.5 की शुरुआत है और दूसरा बृहस्पति भी अनुकूल नहीं रहेंगे, तो आपको हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या और आँखों की समस्या से बचना होगा, क्योंकि इन जगहों पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं और स्वास्थ्य को लेकर आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। लापरवाही मत करिएगा, वरना मामला गंभीर होगा। धन की जो स्थिति है आपकी, पैसे रुपए के जो हालात हैं वो मध्यम रहेंगे, बुरे बिल्कुल नहीं हैं। ज़रूरत के हिसाब से आपको साल भर पैसा मिलता रहेगा। पैसे को लेके ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत पैसा नहीं मिलेगा, एवरेज पैसा मिलेगा। इतना ज़रूर दिखाई दे रहा है कि मेष राशि वाले इस साल कोई ज़मीन खरीद लें, मकान खरीद लें, फ्लैट खरीद लें, कोई संपत्ति बनवा लें। ये फ़ायदा मेष वालों को हो सकता है। अब आते हैं इनके करियर पे। देखिए, करियर आपका मध्यम रहेगा। अगर आप कोई रिस्क नहीं लें, अगर आप करियर में गड़बड़ी ना करें, तो करियर के हालात आपके कुल मिला जुला के ठीक ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 12वें भाव में शनि का गोचर जो है और कर्क में बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति शनि का संबंध आपके करियर और स्थान में परिवर्तन करा सकता है अप्रैल के बाद। तो करियर का मामला वैसे ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई बेहतर मौका मिलता है या ऐसी कोई स्थिति बनती है कि करियर भी बदलना पड़े, स्थान भी बदलना पड़े, तो उसको लेके बहुत परेशान मत होइएगा। आपको पहले बताया, धन का जो मामला है वो संतोषजनक रहेगा, बुरा नहीं है बिल्कुल भी। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे पैसे आएंगे और बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इतने पैसे जरूर आते रहेंगे कि जीवन आराम से चलेगा, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। अब 2026 में कौन सा उपाय आपको जरूर करना है?
देखिए, शनि देव की उपासना 2026 में जरूर करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा पूरे साल करिएगा। अगर आप एकमात्र ये उपाय 2026 में करते रहेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। पंडित जी, आपने बताया कि मेष राशि वालों के लिए हड्डियां, नसों और आंखों की समस्याओं से उनको परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप प्लीज सावधान रहिएगा। अब जानते हैं वृष राशि वालों के लिए ये साल यानी 2026 कैसा रहने वाला है, इन्हें क्या उपाय करने हैं पंडित जी? देखिए, वृष राशि वालों के लिए पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ओवरऑल जो है ये इनका जीवन बेहतर दिख रहा है। और स्वास्थ्य के मामले को देखें तो कुल मिलाकर वृषभ वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पेट की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की दिक्कत, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही थी, इन पुरानी समस्याओं को आप मैनेज कर पाएंगे। पुरानी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और इस साल स्वास्थ्य के मामले में कम से कम आप बेहतर रहेंगे। पैसे का प्रेशर बहुत रहा है पिछले दिनों, इस साल में पैसे का प्रेशर नहीं रहेगा। धन के और संपत्ति के मामले आपके बहुत अच्छे रहेंगे। पैसा उम्मीद से ज़्यादा आएगा और अचानक आप कोशिश करके कोई प्रॉपर्टी बनवा लेंगे या खरीद लेंगे, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि साल के शुरुआत में या बिल्कुल अंत में आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना आपकी बन सकती है। तो धन और संपत्ति का मामला आपका बढ़िया है। करियर जो है वो कुल मिलाकर आपका स्थिर रहेगा। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं दिख रहा है, कुल मिला जुला के चीजें ठीक रहेंगी। देखिए, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि रिश्ते टूटने ना पाएं, फिर भी लोग दूर हो जाते हैं। तो जो दूर होता है होने दीजिए, उसको लेके इस साल परेशान मत होइए। जिसको रहना है वो रहेगा। इस साल रिश्तों के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। जो आपके करीबी और मूल्यवान लोग हैं वो आपके साथ बने रहेंगे। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। वृषभ राशि की लड़की हो या लड़का हो, इस साल अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस साल विवाह की और अच्छी संभावना बन रही है। अब क्या उपाय करें कि पूरा 2026 बेहतर हो? देखिए, बृहस्पति मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा। पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर नियमित रूप से आप जप करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो वृष राशि वालों के लिए धन के और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे, तो ये तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी सावधानी रखिए। पंडित जी, साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा है, आप जल्दी से ये बताइए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए इन टोटल देखें, कुल मिला जुला के देखें तो साल एवरेज रहेगा। सबसे पहले सेहत देखिए, मिथुन वालों के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है
और कारण है इनकी लापरवाही। सेहत के मामले में जो लापरवाही ये कर रहे हैं वो इनको 2026 में बीमार कर सकती है। पेट की समस्या, फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल, इसको लेकर के आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो अपने पेट की समस्याओं का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। खान पान अपना ठीक रखिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रही है। पर्याप्त पैसे आपके पास रहेंगे। पैसे को लेकर के ज्यादा मुश्किलें नहीं दिख रही हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वर्ष के आरंभ में आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। हो सकता है जमीन खरीदें, क्योंकि जमीन खरीदने की संभावना ज्यादा बन रही है। करियर की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक है। करियर में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। हालांकि आपका स्थान परिवर्तन होगा इस साल। करियर में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन करियर बदले या न बदले, चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन होता हुआ आपका जरूर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि खाने पीने का ध्यान दें, टहलें और सेहत में लापरवाही ना करें। वहां मामला सेंसिटिव है। करियर में अगर परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है तो वो अच्छा रहेगा और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिला जुला के ठीक बनी रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोज सुबह 108 बार जपिए। और अच्छा होगा कि नियमित रूप से दान करिएगा। खास तौर से अगर बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये साल स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव लाएगा, इसलिए ख्याल रखिएगा आप अपना। अब जानते हैं कर्क राशि वालों का हाल। 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए 2026 पिछले सालों की तुलना में अच्छा है। हालांकि जिंदगी बड़े परिवर्तन दिखा रही है इनके लिए। पहले स्वास्थ्य देखें। स्वास्थ्य का जो मामला है वो कर्क वालों का पहले की तुलना में बेहतर होगा, पहले की तुलना में अच्छा होगा। मेंटली आप बहुत परेशान रहे हैं। इस साल में आपको मानसिक चिंताओं से, मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति एकदम तो बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा। सुधार धीरे धीरे होता जाएगा। हो सकता है कोई गाड़ी खरीदें। ज़्यादातर लग रहा है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदेंगे। कोई गाड़ी खरीदें या धन का लाभ हो, वो बना रहेगा। धन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आने वाला है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में धन की स्थिति में इम्प्रूवमेंट होगा। चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। करियर में कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। मैं नौकरी छोड़कर के व्यापार करूंगा, या मैं व्यापार छोड़कर नौकरी करूंगा, या मैं विदेश चला जाऊंगा, विदेश चली जाऊंगी।
इस तरह का बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं और वर्तमान स्थान से काफी दूर या विदेश जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तो कर्क वालों के लिए चीजें बेहतर हो रही हैं 2026 में, लेकिन एकदम से नहीं होंगी, टाइम लगेगा। धीरे धीरे चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो ये वर्ष बहुत बेहतर होगा। और हर शनिवार को निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करिएगा, ताकि वर्ष 2026 अच्छा बना रहे। कर्क राशि वालों के लिए मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। यानी अगर आप बहुत लंबे वक्त से परेशान थे तो थोड़ी राहत उसमें ये साल आपके लिए लेकर आएगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, पंडित जी? देखिए, सिंह राशि वालों की मुश्किल है इस साल में। और अगर आप बुद्धिमानी से काम नहीं लिए, अगर आपने लापरवाही करी तो साल थोड़ा कठिन हो जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान इस साल बनाए रखिएगा, क्योंकि सेहत का मामला सिंह वालों के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। चोट चपेट से बचिएगा, सर्जरी से बचिए। चोट चपेट और शल्य चिकित्सा, सर्जरी जैसी स्थिति इस साल में बन रही है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी मध्यम रहेगी। इतना ही पैसा रहेगा जिससे जीवन आराम से चल सके। ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीद लें, पहले से कुछ पैसा रखे हैं उसको लगा करके प्रॉपर्टी खरीद लें, ऐसा जरूर हो सकता है। करियर में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। करियर में किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जोश जोश में रिस्क ले लिया, जो नौकरी थी वो चली गई, नई आपको मिली नहीं। तो करियर में जोखिम लेने से बचाव करिएगा। देखिए, सिंह राशि वालों को बड़ी सावधानी और बड़े अनुशासन से चलना है इस साल, क्योंकि इनको कदम कदम पर मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। अब एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये पूरे साल भर रोज शाम को 108 बार पढ़िएगा। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और खाने पीने की चीजों का दान करिएगा। तो सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, उपाय करेंगे तो वर्ष बेहतर हो जाएगा। देखिए, सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, क्योंकि चोट चपेट या थोड़ी चिकित्सा की जरूरत आपको पड़ सकती है, इसलिए सावधान रहिएगा। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, पूरे साल क्या उपाय कन्या राशि वालों को करने चाहिए, पंडित जी से समझते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 2026 में सबसे पहले स्वास्थ्य देखते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ये साल मिला जुला है। आधे साल तक तो आपको लगेगा कोई दिक्कत ही नहीं है, और जैसे साल अंत की तरफ चलने लगेगा ना, आप बीमार होने लगेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने हृदय का, अपनी आंतों का, और बराबर बुखार न रहने लगे इस साल। यानी बार बार आपके पेट में इन्फेक्शन ना हो, टाइफाइड ना हो, यूरिन की प्रॉब्लम ना हो, ये सब समस्या आपको परेशान कर सकती है।
धन के मामले में और करियर के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो स्वास्थ्य की समस्या है, धन की समस्या है, करियर की समस्या है, वो आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ऐसा दिख रहा है कि जो लोग कन्या राशि के हैं, व्यापार करते हैं, उनके नए काम की शुरुआत हो सकती है, वो नया काम शुरू कर सकते हैं, ऐसा जरूर हो सकता है इस साल में। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी की स्थितियां कुल मिला के ठीक चलती रहेंगी, नौकरी में कोई बहुत बड़ा प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। तो देखिए, कन्या वाले बुद्धिमान होते हैं, थोड़ी मुश्किलें तो हैं इनकी सेहत में और पैसे के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये अपनी बुद्धि से, अपने प्रयास से अपनी चीज़ों को संभाल लेंगे, ऐसा दिख रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करिएगा, शनि मंत्र रोज शाम को पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और रविवार को सूर्य की जो वस्तुएं हैं, गुड़ है, आटा है, तांबे के बर्तन हैं, इसका दान करते रहिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला रहेगा। अगली राशि की तरफ बढ़े तो अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के बारे में जानते हैं कि 2026 इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि की बात करें साल 2026 के लिए तो आपके लिए संकेत अच्छे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है और धीरे धीरे दवाइयाँ खाने से, प्रयास करने से, जीवन में बदलाव करने से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करेंगे। खान पान में, जीवनचर्या में कंट्रोल बनाए रखिएगा। बड़ी मुश्किल से जिंदगी रास्ते पे आई है, तो स्वास्थ्य का मामला आपका बेहतर है। इस साल कोई नया काम आप कर सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं और उसमें लाभ की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। पैसे पर्याप्त मिलेंगे आपको और पर्याप्त पैसे मिलने से क्या होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी और आप बहुत सारे अपने लोन, बहुत सारे अपने कर्जे चुका पाएंगे। करियर की जो स्थिति है वो आपकी बढ़िया है, खासतौर से नौकरी की, और नौकरी में बड़ी सफलता, प्रमोशन मिल जाए, अप्रेजल हो जाए, मनचाहा ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। और व्यापार के कर्जे कम हो जाएं, लाभ बढ़ जाए, ऐसा भी दिख रहा है। तो साल अच्छा है आपके लिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं तुला वाले, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। नियमित रूप से पूरे साल बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, पूरे साल 108 बार। और हर बृहस्पतिवार को केले का अगर दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में ये साल थोड़ा सुधार वाला होगा, यानी लंबी बीमारी से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो थोड़ी राहत आपको मिल सकती है। अब अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा और किन उपायों को आपको करना है, पंडित जी से समझते हैं। देखिए, अगर वृश्चिक राशि के लिए 2026 की बात करें तो स्वास्थ्य आपका एवरेज दिख रहा है, मध्यम दिख रहा है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी समस्या, सर्दी जुकाम, सर दर्द, पेट की दिक्कत, ये छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। और ज़्यादातर वृश्चिक वाले अपने मन का ध्यान रखें, मेंटल लेवल उनको ज़्यादा परेशान कर सकता है। और इस साल में किसी शल्य चिकित्सा से, किसी ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है, मेंटली तैयार रहिएगा। आर्थिक पक्ष आपका लगातार बेहतर होगा और नौकरी अगर आप करते हैं
तो नौकरी के रोजगार में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। करियर में नौकरी में बदलाव भी दिख रहा है और बदलाव के बाद सुधार भी दिख रहा है। तो देखिए, वृश्चिक वालों का स्वास्थ्य मानसिक रूप से ज्यादा परेशान करेगा, उसका ध्यान रखिएगा। नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें कोई बड़ा बदलाव करेंगे, कोई बेहतर मौका मिलेगा, उससे आपको लाभ होगा। पूरे साल भर सात्विकता बनाए रखिएगा, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा और अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करिएगा। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक पक्ष लगातार बेहतर होता जाएगा। अब धनु राशि के बारे में भी समझ लेते हैं कि साल 2026 धनु वालों के लिए कैसा रहेगा और पूरे साल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें क्या विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, धनु वालों के लिए मामला जरा मिला जुला है। पहले सेहत समझें। सेहत में आपके लिए दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। छाती में, चेस्ट में दिक्कत ना हो, हृदय में, ब्लड प्रेशर में, इसका ध्यान दीजिएगा। कार्डियो प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह या हृदय की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर सकती है। और बेवजह की चिंता भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मन बड़ा बुझा बुझा सा है, मन में थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा अवसाद है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम धन का मामला देखें, करियर का मामला देखें, तो वह अच्छा है धनु वालों का। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर बिल्कुल ठीक है। करियर में आप कोई बड़ा बदलाव करेंगे इस साल, अनएक्सपेक्टेड, अचानक, और साथ में स्थान परिवर्तन भी होगा। जो बदलाव आप नौकरी में करेंगे या स्थान परिवर्तन करेंगे वो अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, व्यापार में कोई नई शुरुआत मत करिएगा। तो धनु वालों को मेनली इस साल टेंशन, डिप्रेशन और स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः पूरे साल रोज शाम को पढ़िए और हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की चीज का दान करिए, बहुत बेहतर होगा। तो धनु राशि वालों के लिए व्यर्थ की चिंता, अवसाद जैसी स्थिति बन सकती है। अब आइए पंडित जी से जानते हैं मकर राशि के बारे में कि साल 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और किन उपायों का ध्यान रखना होगा। मकर राशि वालों का स्वास्थ्य साल 2026 में बेहतर होगा। पहले की तुलना में इस साल स्वास्थ्य ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मजबूत होगा। पुरानी बीमारियों से, खासतौर से अनकंट्रोल्ड शुगर, डाइजेशन की मुश्किलें, आंखों की समस्या, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। धन के मामले और संपत्ति के मामले आपके लिए बहुत अच्छे साल 2026 में बने रहेंगे। और साल शुरू होने के साथ ही फायदा दिख रहा है भाई। साल शुरू होगा, स्थान परिवर्तन होगा मनचाहा और आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। करियर की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, लेकिन आप आराम से काम करेंगे। इस साल नौकरी या व्यवसाय में कोई प्रेशर नहीं है, अपने मन के मुताबिक आराम से बढ़िया से काम कर पाएंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिएगा। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, और हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का, चने की दाल, केला, सोना, पीतल, इसका दान करिएगा। वर्ष आपके लिए बढ़िया होगा। तो मकर राशि वालों का स्वास्थ्य इस साल धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा और जो पुरानी समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा।
अब समझते हैं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है और इनको पूरे साल कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि 7.5 उतर रही है। उतरती हुई 7.5 बहुत कष्ट देती है, सतर्क रहिए। इस साल आपका स्वास्थ्य मिला जुला दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में छोटी समस्या भी आए ना, उसको टालिएगा नहीं तो आगे चल के वो बड़ी हो जाएगी। स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, अपने रूटीन को, जीवन को ठीक करने का प्रयास करें। पैसे रुपए का जो मामला है, आर्थिक स्थिति जो है वो संतोषजनक रहेगी और ऐसा लग रहा है कि पैसों वगैरह को मैनेज करके आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी इस साल खरीदेंगे, कोई ना कोई संपत्ति खरीद पाएंगे, ये संभावना बनती है। करियर में आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं कि नौकरी छोड़ के व्यापार में चलूं, व्यापार छोड़ के नौकरी में चलूं, या किसी बड़ी नौकरी में स्विच कर जाएं, ये सब हो सकता है। या आप नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। देखिए, उतरती हुई 7.5 है। कोई भी निर्णय लीजिएगा बहुत सोच समझ के, ठंडे दिमाग से लीजिएगा। सेहत पर ध्यान दीजिएगा और बड़े निर्णयों में सलाह लेकर आगे बढ़िएगा तो ठीक रहेगा। पूरे साल भर भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करिएगा। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल स्वास्थ्य के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है। अब आखिरी राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मीन राशि। मीन राशि के बारे में जानते हैं 2026 इस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, मीन राशि वालों पे प्रेशर दिख रहा है। कुछ चीजें बदलेंगी जो बेहतर होगा, लेकिन प्रेशर तो है आपके ऊपर 2026 में। स्वास्थ्य में अचानक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ज्यादातर मुश्किल ये है कि आपको चोट चपेट लग सकती है। हड्डियों और नसों की दिक्कत परेशान कर सकती है। चोट चपेट और दुर्घटना से बचना है इस साल। धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा और चूंकि आप बहुत सारा ताम झाम फैलाएंगे कि नई जगह शिफ्ट हो जाओ, नया मकान खरीद लो, नया काम कर लो, ये सब के चक्कर में पैसे बहुत खर्च होंगे। प्रेशर पैसे का रहेगा, लेकिन परिवार की सहायता से या जीवन साथी की सहायता से वो समस्या हल हो जाएगी। करियर में उतार चढ़ाव दिख रहा है। आप अपनी तरफ से कोई रिस्क मत लीजिएगा, वरना जो आपके पास है वो चला जाएगा। स्थान परिवर्तन मीन राशि वालों का भी दिख रहा है, लेकिन इनका जो स्थान परिवर्तन है वो बहुत ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप पहले करियर से संतुष्ट हो जाएं। जब आपको लगे कि पैसा भी ठीक है, करियर भी ठीक है, तब आप चेंज ऑफ प्लेस करिएगा। क्या उपाय करें? साल अच्छा हो, उतार चढ़ाव से बचें। पूरे साल शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की चीज का दान करेंगे। अगर आप निरंतर ये उपाय करें तो इस साल को आप बेहतर बना पाएंगे, इस साल की मुश्किलों से बच जाएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताने के लिए कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। थोड़े उतार चढ़ाव हैं तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये हमने उम्मीद की कि पंडित जी ने बेहतर तरीके से आपको समझाया। थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।